वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस घटनासार मासिक समसामयिकी की क्लास में हम लोग अप्रैल 2023 माह का मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं और इसको हम लोग कैटेगरी वाइज करेंगे, ठीक है। तो अप्रैल माह में सबसे पहले देखेंगे जो महत्वपूर्ण योजनाएं लॉन्च हुई हैं उनके बारे में। इसके बाद अलग अलग कैटेगरीज के जो है अप्रैल माह के करंट अफेयर्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। पहला हमारा है गांवों में संपर्क बढ़ाने के लिए पथश्री या फिर रास्ताश्री योजना को कहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो जो ये पथश्री योजना है ये आपकी लॉन्च की गई है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, ठीक है। तो इसका उद्देश्य है गांवों से संपर्क बढ़ाना। नेक्स्ट हमारा है ड्रोन के द्वारा कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना जो है ये कहाँ पे प्रारंभ की गई। तो ड्रोन से जो है आपकी जो बागवानी फसलें हैं उनका सर्वेक्षण किया जाएगा दृश्य योजना के तहत, और ये कहाँ पे होगा तो ये आपके हरियाणा राज्य में प्रारंभ किया गया है दृश्य योजना। नेक्स्ट हमारा है हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैट रेट योजना ये कहाँ पे प्रारंभ की गई। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से पावरलूम बिजली फ्लैट रेट योजना ये प्रारंभ की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उद्देश्य है हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना। ओके। पशुधन स्वास्थ्य देखभाल के लिए संजीवनी परियोजना कब प्रारंभ किया गया। इसका प्रारंभ कहाँ पर किया गया, ठीक है। तो प्रारंभ किया गया इसका हिमाचल प्रदेश में। उद्देश्य क्या है, पशुधन की जो है स्वास्थ्य देखभाल करना, और योजना का नाम है संजीवनी परियोजना। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट हमारा है मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना। तो जो आपके आदिवासी लोग हैं उनके जो पर्व होते हैं उसे मनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार क्या करेगी, 5,000 रुपये प्रदान करेगी, ठीक है। तो ये आपके छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो सबसे अच्छा क्रियान्वयन कहाँ पे किया गया इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, तो ये किया गया आपके कर्नाटक राज्य में। इसके लिए इसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है एक पंचायत में एक खेल का मैदान ये परियोजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो एक पंचायत में एक खेल का मैदान ये आपकी परियोजना स्टार्ट की गई है केरल सरकार के द्वारा। ओके। तो प्रत्येक पंचायत में एक खेल का मैदान निर्मित किया जाएगा। देश भर के 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट स्थापित करने की योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ये आपके स्वास्थ्य मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ये आपके जो 100 फूड स्ट्रीट जो है ये स्थापित किए जाएंगे। इसमें क्या होगा कि इसमें जो है खाने के लिए आपको किफ़ायती दरों पर अच्छा स्वास्थ्यवर्धक भोजन जो है उपलब्ध होगा। ओके। तो ये आपके स्वास्थ्य मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ की गई है। केंद्र सरकार की महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना में कितने प्रतिशत ब्याज दर तय की गई है। तो ये जो आपका महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना है ये आपके फरवरी 2023 में जो आपका बजट जारी हुआ था इस वर्ष का, उसमें ये योजना जो है घोषणा की गई थी। इसकी 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए महिलाएं जमा कर सकती हैं और उन्हें जो है मिलेगा 7.5% का ब्याज। ओके। ये हमारे महत्वपूर्ण योजनाएं थीं। अब हम लोग देखेंगे आपके महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बारे में जो कि आपके अप्रैल 2023 में स्टार्ट किए गए हैं। तो ये आपका नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ये आपका पहले से ही चल रहा है, ठीक है। इसका उद्देश्य ये जो है अभी आपका 2026-27 तक के लिए इसको प्रारंभ किया गया। इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की, यानी कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसको किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया, तो याद रखना 2026-27 तक के लिए जो है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। और ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो आपके इलिटरेट यानी कि निरक्षर लोग हैं उनको साक्षर बनाना। यानी कि आप कह सकते हो एडल्ट एजुकेशन 15 वर्ष से अधिक के लोगों को जो है क्या बनाया जाएगा, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको पढ़ा लिखा बनाना इसका उद्देश्य है। ओके। अब अगला देखेंगे हम लोग झीलों के पास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई। तो झील विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया है तेलंगाना सरकार ने। उद्देश्य है जो झील हैं वहाँ के उनके आसपास पर्यटन को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया।
तो आपको पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, तो 1973 में स्टार्ट हुआ था और अभी 2023 में इसके 50 वर्ष पूरे हो गए। तो इसके लिए एक कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था कहाँ पे, तो ये था आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व, मैसूर, कर्नाटक में। ओके। और जो है बाघ जनगणना में आपके बाघों की संख्या भी जारी की गई। तो याद रखेंगे आप, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कितनी है, तो 3167। ठीक है ना, ये आने वाले कई एग्जाम्स में पूछा जाने वाला है, इसको आप जरूर याद रखना। 3167 वर्तमान में बाघ हैं इंडिया में। हेलीकॉप्टर के द्वारा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए टीएन रीच पहल जो है, इसका प्रारंभ कहाँ पर किया गया, तो टीएन से आप याद रखेंगे, टीएन से आपका तमिलनाडु। ठीक है ना। और ये क्या है आपका, हेलीकॉप्टर के द्वारा जो आपका क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है टीएन रीच पहल का। पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ पर प्रारंभ किया गया, तो ए हेल्प कार्यक्रम प्रारंभ किया गया आपके उत्तराखंड में। ठीक है ना। उद्देश्य क्या है, पशु स्वास्थ्य में सुधार करना। अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था पशुधन के स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक योजना का नाम आप बताएंगे कि संजीवनी योजना जो है, ये उसका नाम था संजीवनी योजना। और संजीवनी योजना आप बताएंगे कि किस राज्य में जो है प्रारंभ की गई है। ओके, पशुधन के जो है स्वास्थ्य देखभाल के लिए संजीवनी योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पशुओं को महामारी से बचाने के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की है, तो पशुओं को महामारी से बचाने के लिए पशु महामारी की तैयारी, ये एक पहल है। और दूसरी पहल का नाम है एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ। ठीक है, तो ये दो पहलें स्टार्ट की गई हैं, ओके, पशुओं को महामारी से बचाने के लिए। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखना। 80 वर्ष से अधिक आयु के जो दिव्यांग लोग हैं उनको चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा कहाँ प्रदान की है, यानी कि 80 वर्ष से अधिक आयु के हो गए हैं और वो दिव्यांग भी हैं, तो उन्हें जो है कर्नाटक में अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं। ठीक है ना, तो यहीं पे जो है वोट फ्रॉम होम की सुविधा इन्हें प्रदान की गई है। ठीक है, ये घर से ही वोट कर सकते हैं। छात्रों में उद्यमशीलता का विकास और कौशल विकसित करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया जाएगा, तो छात्रों में उद्यमशीलता का विकास करना और कौशल को विकसित करने के लिए ये आपका तेजस्वी कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने तेजस्वी कार्यक्रम प्रारंभ किया है। नेक्स्ट हमारा है किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम प्रारंभ किया, तो साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। ठीक है, तो साइबर सुरक्षा से जो है इसका जो है कौशल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया आईआईटी कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है अप्रैल 2023 में जो महत्वपूर्ण अभियान आपके स्टार्ट हुए हैं उनके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर किसके खिलाफ चलाया, तो ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर ये आपके साइबर अपराध को रोकने के लिए प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा, इंटरनेशनल पुलिस के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर चलाया गया था साइबर अपराध को रोकने के लिए। नेक्स्ट हमारा है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाराणसी के तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ कहाँ से किया, तो तुलसी घाट बहाली परियोजना, तुलसी घाट आपके वाराणसी में है। ठीक है ना, और एस जयशंकर ने इसका शुभारंभ किया था कहाँ पे, युगांडा में। ठीक है ना, उस समय ये युगांडा में थे, अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है, वहाँ से जो है तुलसी घाट बहाली परियोजना का प्रारंभ किया था किसने, जयशंकर ने, एस जयशंकर जो आपके भारत के विदेश मंत्री हैं। किसानों के लिए चल रही योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए किसान संपर्क अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया, तो किसान संपर्क अभियान प्रारंभ किया गया जम्मू कश्मीर में। उद्देश्य क्या है किसान संपर्क अभियान का, कि जो किसानों के लिए योजनाएं चल रही हैं वो उन तक पहुंच जाएं। ओके। गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट, ठीक है, तो जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य है आपका केरल। ठीक है, उद्देश्य क्या है, गर्मियों में जो आपकी पानी की समस्या होती है उससे निपटना इसका उद्देश्य है जल बजट का। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया, तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जो है ये प्रारंभ किया गया आपके 2030-31 तक के लिए प्रारंभ किया गया। क्वांटम जो है क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित चीज़ है। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन आपका 2030-31 तक के लिए प्रारंभ किया गया है।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया गया? तो सूडान में जो आपके भारतीय फंसे हैं उसके लिए ऑपरेशन कावेरी प्रारंभ किया गया भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ऑपरेशन कावेरी आप याद रखना कि जो सूडान में अभी जो है गृह युद्ध चल रहा है, वहाँ पे जो भारतीय फंसे हैं उसको निकालना इसका उद्देश्य है ऑपरेशन कावेरी का। अब हम देखेंगे अप्रैल 2023 में जो आपकी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को। पहला है हमारा, नासा के नवस्थापित मून टू मार्स मिशन का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो नासा ने एक जो है नया मिशन स्टार्ट किया, मून टू मार्स, ठीक है, मिशन, और इसके जो आपके प्रमुख बनाए गए हैं वो हैं आपके अमित क्षत्रिय, ये भारतीय मूल के जो है आपके अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो फिक्की के महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है सुधा शिव कुमार को। ठीक है, तो फिक्की की जो महिला संगठन है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? सुधा शिव कुमार को। नेक्स्ट हमारा है यूरोपियन फुटबॉल संघ, यानी कि जो आपका यूईएफए संस्था है, यूरोपियन फुटबॉल संघ, ठीक है, तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है किसे? अलेक्जेंडर सेफरिन को। तो अलेक्जेंडर सेफरिन को यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मिगुएल डियाज कैनल किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार चुना गया? तो मिगुएल डियाज कैनल को क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, मिगुएल डियाज कैनल ये आपके क्यूबा के राष्ट्रपति चुने गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो सैन्य सलाहकार की बात की जाए तो ये आपके चुने गए हैं संदीप सिंह। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो ऋषि सुनक हैं, आपको पता ही है। ब्रिटेन के जो उप प्रधानमंत्री पद के लिए हैं ये किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है आपके ओलिवर डाउडन को। तो ठीक है ना, तो अप्रैल में ये नियुक्ति की गई है। अप्रैल के ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री पद के लिए ओलिवर डाउडन को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड जेंडर सामाजिक कार्यकर्ता संजना सिंह को किस राज्य का इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया है? तो संजना सिंह क्या हैं? ये आपकी थर्ड जेंडर जो है आपकी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन्हें इलेक्शन आइकन बनाया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। मध्य प्रदेश जो है राज्य की इलेक्शन आइकन बनाया गया संजना सिंह को। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, ठीक है, इसका जो है अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के जो अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं इनका नाम है अरुण सिन्हा। ठीक है, तो अरुण सिन्हा को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अगली नियुक्ति है आपकी नैसकॉम के चेयरपर्सन पद पर किससे नियुक्त किया गया? तो नैसकॉम के जो आपके चेयरपर्सन बने हैं वो बने हैं आपके अनंत माहेश्वरी। नैसकॉम जो है ये आपके भारत में जो आपकी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उनसे संबंधित एक संगठन है। ठीक है ना, उनसे संबंधित एक संस्था है नैसकॉम और इसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं अनंत माहेश्वरी। मुंबई में स्थित MMA 1 के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो MMA क्या होता है? एक आपका फाइटिंग जो है क्लब, एक समझ लीजिए आप। ठीक है ना, तो फाइटिंग इसमें होती है। ठीक है ना, इसके अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया? तो इससे अध्यक्ष बनाए गए हैं महावीर सिंह फोगाट। अब आगे देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में जो आपके अप्रैल माह में जारी किए गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से सूचकांक आपके जारी किए गए, आइए इन्हें देखते हैं। आल्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर स्थित है? तो आल्टन कैपिटल एक संस्था है, इसने जारी की है पासपोर्ट इंडेक्स 2023 और इसमें जो भारत का स्थान है वो है 144वां। प्रथम स्थान पे कौन है? तो प्रथम स्थान पे है आपका संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो पासपोर्ट इंडेक्स में पहले नंबर पे संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE है और आपका भारत का स्थान है 144। अगला आपका सूचकांक है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचकांक यानी कि आपका आर्टिफिशियल इंडेक्स। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंडेक्स है, ठीक है, AI इंडेक्स 2023, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसे जारी किया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचकांक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स। ओके, तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये आपका 5th स्थान प्राप्त हुआ है। हुरून की ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले देशों में यहाँ पे होगा। तो सर्वाधिक यूनिकॉर्न जो है किन देशों में है? तो इसमें भारत तीसरे नंबर पे है।
सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न यानी कि आपके किस में ये जो आपकी स्टार्टअप्स होती हैं, जब वो बहुत बड़ी कंपनी बन जाती हैं तो उन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न आपके यूएसए में है, दूसरे नंबर पे आपका चीन है, और यूनिकॉर्न के मामले में भारत जो है ये तीसरे नंबर पे है। विश्व बैंक ने एक जारी किया है आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। तो किसने जारी किया है? विश्व बैंक ने जारी किया है। और इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत इसमें 38वें स्थान पे है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और प्रथम स्थान पे कौन है? तो प्रथम स्थान पे आपका सिंगापुर है। और जारी किसने किया है? तो जारी किया है विश्व बैंक ने, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखेंगे। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को 38वां स्थान प्राप्त हुआ और पहले स्थान पे है आपका सिंगापुर। नेक्स्ट हमारा है द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हेरिटेज फाउंडेशन ने जारी किया है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 और इसमें भारत आपके 131वें स्थान पे है। और प्रथम स्थान इसमें भी आपका किसका है? तो ये सिंगापुर का है, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में। अब देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स के बारे में, ठीक है। ये सारी रिपोर्ट्स आपकी अप्रैल माह में जारी की गई हैं। तो सबसे पहला है आपका ग्लोबल वार्मिंग रिपोर्ट। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैसें कौन कौन सी हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा आपकी जिम्मेदार गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती है। फिर उसके बाद आपका मीथेन है, फिर आपका N2O है, ठीक है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला हमारा पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में सर्वाधिक जिम्मेदार देश है, यानी कि किन देशों की वजह से सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है। तो पहले नंबर पे इसमें यूएसए है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे रूस है, चौथे पे ब्राज़ील है, और भारत का स्थान याद रखना, भारत इसमें 5वें स्थान पे है, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ी है। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में सर्वाधिक जिम्मेदार देशों में भारत जो है 5वें स्थान पे है। विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया गया है? तो विश्व बैंक ने जो है भारत की जीडीपी का अनुमान किया है 6.3%, यानी कि जो अभी वित्त वर्ष चल रहा है 2023-24, विश्व बैंक के अनुसार इसमें भारत की जो जीडीपी विकास दर होगी वो होगी 6.3%, ठीक है। अब देखते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई और इसमें ये बताया जाता है कि किस राज्य में न्याय जो है कितना प्राप्त हो रहा है। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में जो सबसे ज़्यादा न्याय वाला आपका राज्य है वो है आपका कर्नाटक, यानी कि सबसे ज़्यादा न्याय जो है आपके जस्टिस कहाँ पे प्रोवाइड हो रही है वो आपके कर्नाटक में हो रही है। और बड़े राज्यों की श्रेणी में जो सबसे निचले स्थान पर है वो है उत्तर प्रदेश, यानी कि सबसे कम लोगों को जो है न्याय यहाँ पे मिल रहा है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक जो है आपका कर्नाटक बड़े राज्यों की श्रेणी में और सबसे कम आपका उत्तर प्रदेश है। और छोटे राज्यों की श्रेणी में पहले नंबर पे कौन है? तो ये आपका सिक्किम है। और छोटे राज्यों की श्रेणी में जो सबसे निचला स्थान है वो आपके गोवा राज्य का है, ठीक है। तो ये आपकी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट थी। अब इसी तरह से आपका एडीआर रिपोर्ट 2023 है। इसमें बताया गया कि सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है। तो सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं आपके जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सबसे गरीब मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो हैं आपकी ममता बनर्जी, इनके पास सबसे कम संपत्ति है। और ये कहाँ की है? तो ये आपकी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। सर्वाधिक अपराध वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सर्वाधिक आपराधिक मामले जो है ये आपके किसके खिलाफ हैं? तो ये आपके के चंद्रशेखर राव के खिलाफ हैं, जो कि आपके तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। और सर्वाधिक साक्षर मुख्यमंत्री यानी कि सबसे अधिक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री कौन है? तो वो आपके हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने जो है पीएचडी की हुई है, ओके। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की 2022-23 में आयात निर्यात रिपोर्ट अभी जारी की गई। तो 2000 ये आपके पिछले वित्त वर्ष की है, 2022-23 की, ठीक है ना। तो जो आपका बीत जाएगा उसी का आयात निर्यात रिपोर्ट जारी होगा। तो याद रखना कि कुल आयात कितना किया गया, तो यानी कि दूसरे देशों से अपने देशों में कितना मंगाया गया, तो 892 बिलियन डॉलर का आयात किया गया। और हम लोगों ने दूसरे देशों में कितना भेजा, कुल निर्यात कितना किया, तो 770 बिलियन डॉलर हम लोगों ने दूसरे देशों में अपने यहाँ से सामान को भेजा। सबसे ज़्यादा आयात कहाँ से किया गया? तो सबसे ज़्यादा हम लोगों ने सामान मंगाया है कहाँ से? चीन से और संयुक्त अरब अमीरात से। और सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ पे किया गया? सबसे ज़्यादा सामान भारत ने किन देशों में भेजा है? तो सबसे ज़्यादा भेजा है आपके यूएसए यानी कि अमेरिका में और आपके संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब देखेंगे अब अगला जो है आपका जो रिपोर्ट है वो किससे संबंधित है। तो वर्ल्ड लाइन की
भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट 2022 जो है ये जारी की गई थी, भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट। और इसके अनुसार सर्वाधिक पसंदीदा भुगतान ऐप कौन सा है? तो सबसे अधिक पसंदीदा जो आपका भुगतान ऐप है वो आपका है फ़ोन पे, ठीक है ना। तो भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट में सबसे पसंदीदा जो आपका भुगतान ऐप है वो आपका फ़ोन पे है। डिजिटल भुगतान करने के मामले में जो शीर्ष राज्य है, सबसे अधिक डिजिटल भुगतान यानी कि डिजिटल पेमेंट कहाँ पे की जाती है? तो ये की जाती है केरल में। और जो आपका डिजिटल भुगतान के मामले में जो आपका टॉप सिटी है, कौन सा शहर में सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो बेंगलुरु शहर में सबसे ज़्यादा आपके डिजिटल पेमेंट किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बन गया है? तो अब जो है भारत ने चीन की आबादी को पीछे करके, ठीक है, भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। तो भारत की वर्तमान में जो जनसंख्या हो गई है वो आपकी 142.86 करोड़ हो गई है, ठीक है ना। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बन गया? तो वो बन गया आपका भारत, और इसके लिए इसने चीन को पीछे किया है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये आपका क्लाइमेट रिपोर्ट है, तो ये जारी की जाती है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1850 की तुलना में 2022 तक जो तापमान में वृद्धि है वो कितनी हुई? 1.15 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो गई है, ठीक है ना। तो ये भी आपकी एक चिंताजनक बात है, इसको भी आप याद रखना। सिप्री की सैन्य वार्षिक खर्च रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया का सर्वाधिक सैन्य खर्च वाला देश कौन सा है? यानी कि सेना पर और डिफेंस पर सबसे ज़्यादा खर्च किस देश ने किया है? तो ये आपका अमेरिका पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आपका चीन है सैन्य खर्च के मामले में, तीसरे पे आपका रूस है, और चौथे नंबर पे आप याद रखना कि भारत इस लिस्ट में चौथे नंबर पे है सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देशों में। ओके, तो ये आपकी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स थी। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण रैंकिंग्स के बारे में जो आपके अप्रैल माह में जारी की गई हैं। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई, इसमें पहला स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो क्राइम एंड क्रिमिनल्स के ट्रैकिंग करने के मामले में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है हरियाणा पुलिस का। और दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे आपकी उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ठीक है। तो क्राइम और क्रिमिनल को ट्रैक करने में पहले स्थान पे हरियाणा पुलिस और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश की पुलिस है। नेक्स्ट हमारा है अप्रैल 2023 में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में जो भारत की फुटबॉल टीम है इसको कौन से पायदान पर रखा गया है? तो पूरे वर्ल्ड की जो आपकी फुटबॉल फेडरेशन है वो आपका फीफा है, और इसमें भारत की जो फुटबॉल टीम है उसको 101वें स्थान पे रखा गया है। पहले स्थान पे कौन था? तो पहले स्थान पे आपका अर्जेंटीना था, जो कि विश्व कप का विजेता रहा है इस बार का, ठीक है, 2022 का। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की दुनिया की सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट को किस स्थान पे रखा गया है? तो पूरे वर्ल्ड में जो आपके बिजिएस्ट एयरपोर्ट हैं, ठीक है, पूरे व्यस्त एयरपोर्ट हैं, उसमें दिल्ली एयरपोर्ट आपके 9वें स्थान पे रखा गया है। और प्रथम स्थान पे कौन सा है? तो प्रथम स्थान पे आपका हर्ट्सफील्ड अटलांटा एयरपोर्ट है, जो कि यूएसए का एयरपोर्ट है। टाइम आउट की दुनिया की सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची में भारत के मुंबई शहर को किस स्थान पर रखा गया? तो टाइम आउट जो है एक पत्रिका है, इसने अभी हाल ही में जारी की थी कि पूरे विश्व में जो है सबसे अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ का है? तो वो था आपका बर्लिन जर्मनी का। और इसमें 19 शहरों की सूची जारी की गई थी, जिसमें भारत का जो मुंबई शहर था ये 19वें नंबर पे ही था, ठीक है। तो 19 शहरों में भारत का मुंबई 19वें नंबर में ही था, और प्रथम स्थान पे आपका दुनिया के सबसे अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बर्लिन जर्मनी का है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की सर्वाधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो सबसे ज़्यादा अपराध करने वाले देश में जो है पहले स्थान पे कौन है? तो वो है आपका वेनेजुएला, ठीक है। और भारत की रैंक इसमें क्या है? तो भारत इसमें 77वें स्थान पे है, 77वां स्थान पे, ठीक है। सर्वाधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन है? तो ये है आपका वेनेजुएला। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार देश है वो है आपका अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरे स्थान पे आपका चीन रहा, और तीसरे स्थान पे कौन रहा? तो तीसरे स्थान पे रहा आपका संयुक्त अरब अमीरात यूएई। ओके, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश 2022-23 में अमेरिका रहा। अगला हमारा है
संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में? तो ये आपके चौथे स्थान पे आपका भारत आता है पूरे विश्व में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में। जबकि सबसे बड़ा दानकर्ता देश पूरे वर्ल्ड का कौन सा है? तो वो है आपका USA। ठीक है, ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इसको संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष के द्वारा जारी किया गया है। हेनली एंड पार्टनर्स की दुनिया की सबसे अमीर शहरों की सूची में पहला स्थान किसे प्रदान किया गया? तो सबसे अमीर शहर जो है आपका USA में है। ठीक है, और इंडिया में जो आपका कौन सा है? तो इंडिया में आपका जो मुंबई शहर है, ठीक है, इसे 21वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार जो प्रदान किए गए थे किस महीने में? अप्रैल 2023 में, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को। ठीक है, अप्रैल 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर लीजन दी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कई लोगों को मिला है। तो अप्रैल 2023 में किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है आपके किरण नादर को। ओके, नेक्स्ट हमारा है हाल ही में पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार आर्डर ऑफ वाइट ईगल किसे प्रदान किया गया? तो आर्डर ऑफ वाइट ईगल जो है ये आपके पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार है और इसे प्रदान किया गया वोलोदिमीर जेलेंस्की को, जो कि आपके यूक्रेन के जो है राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन की सीमा किससे लगती है? तो पोलैंड से जो है यूक्रेन की सीमा लगती है और इसका अवार्ड आर्डर ऑफ वाइट ईगल दिया गया वोलोदिमीर जेलेंस्की को। विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जो आपकी भारत बायोटेक कंपनी है जिसने कोवैक्सीन का निर्माण किया था, ठीक है, कोरोना की जो वैक्सीन थी कोवैक्सीन, इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था आपके भारत बायोटेक कंपनी, हैदराबाद की कंपनी है। इसे वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये आपका जो पेरियार टाइगर रिजर्व है कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, इसे जो है 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान प्रदान किया गया है पेरियार टाइगर रिजर्व केरला को। अगला हमारा है समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो जो आपका महाराष्ट्र भूषण है ये दिया जाएगा दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को। और किस क्षेत्र में? तो समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ ने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड यानी कि पिछले 10 वर्षों में जो बिजनेस लीडर है, ठीक है, इसका पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका पुरस्कार प्रदान किया गया है आपका कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, तो बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड जो है ये दिया गया कुमार मंगलम बिरला को। और किसके द्वारा दिया गया? तो अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इम्फाल मणिपुर में आयोजित 59th आपका फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है? तो फेमिना मिस इंडिया आप याद रखना कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी नंदिनी गुप्ता, जो कि किस स्टेट से हैं? तो ये राजस्थान के कोटा से संबंधित हैं। ठीक है, तो फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन रही? तो ये रही आपकी नंदिनी गुप्ता। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो आयोजन हुआ था आपके इम्फाल मणिपुर में। मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये नाम भी आप याद रखेंगे, उत्सव पटनायक। ठीक है, इन्हें प्रदान किया गया है मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार 2023। अब देखते हैं अगला जो है विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक 2023 पुरस्कार दिए गए हैं। इनमें T20 का अग्रणी क्रिकेटर किसे चुना गया? तो T20 का जो अग्रणी क्रिकेटर चुना गया वो है आपके सूर्य कुमार यादव। क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं हरमनप्रीत कौर। और विश्व के अग्रणी क्रिकेटर किसे चुना गया? तो विश्व के जो अग्रणी क्रिकेटर चुना गए वो चुने गए आपके बेन स्टोक्स और बेथ मूनी। ठीक है, तो बेथ मूनी आपकी फीमेल से और मेल से आपके बेन स्टोक्स को विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में चुना गया। ये आपका विजडन क्रिकेटर्स अवार्ड था 2023 के लिए। अगला हमारा है प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार दिया गया सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक आपके लद्दाख से हैं, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इनको दिया गया संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार। दूसरी बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो लता दीनानाथ मंगेशकर 2023 में जो प्रदान किया गया ये प्रदान किया गया है आशा भोसले को। ठीक है, और पहली बार जो आपका लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया था
वो भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया था, यानी कि नरेंद्र मोदी को। ठीक है, तो दूसरा जो है इस वर्ष दिया गया 2023 में आशा भोसले को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से किस मंत्रालय को प्रदान किया? तो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए जो आपका प्रधानमंत्री पुरस्कार है ये दिया गया आपके हेल्थ मिनिस्ट्री यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय को। ठीक है, तो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया स्वास्थ्य मंत्रालय को। हाल ही में 64 वर्ष बाद किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 64 वर्ष बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को। 1959 में जो है इनके लिए ये अवार्ड जो है घोषित किया गया था, लेकिन उस समय जो है चीन ने क्या किया कि तिब्बत पे कब्जा कर लिया और ये अवार्ड इनको जो है नहीं प्रदान किया जा सका। ठीक है, तो अब जो है इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 64 वर्ष बाद जो है प्रदान किया गया है दलाई लामा को। ठीक है, अगला हमारा है अमेरिका के ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स में कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR श्रेणी में किस भारतीय संस्थान को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो श्रेणी जरूर याद रखना, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रेणी में दिया गया आपके ग्लोबल गोल्ड अवार्ड, और ये दिया गया पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि जो PGCIL है इसे दिया गया। और कार्बन न्यूनीकरण में कार्बन को कम करने वाली जो श्रेणी बनाई गई थी इसमें ग्लोबल सिल्वर अवार्ड दिया गया, और ये किसे दिया गया? तो ये चेन्नई मेट्रो को दिया गया है। ठीक है, तो ग्लोबल गोल्ड अवार्ड दिया गया पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, और ग्लोबल सिल्वर अवार्ड दिया गया है चेन्नई मेट्रो को। और किस श्रेणी में दिया गया? तो कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में दिया गया है। टाइम 100 रीडर पोल 2023 का विजेता कौन बना? तो इसमें जो है शाहरुख खान को चुना गया था टाइम 100 रीडर पोल में। अब देखते हैं 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार से संबंधित कुछ प्रश्नों को जो इस वर्ष अभी दिए गए आपके अप्रैल 2023 में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया किसे? तो ये चुना गया गंगूबाई काठियावाड़ी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुने गए? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए आपके राजकुमार राव, और इनकी फिल्म थी बधाई 2। ठीक है, तो बधाई 2 फिल्म के लिए आपके राजकुमार राव को चुना गया। नेक्स्ट हमारा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई आलिया भट्ट, और इन्हें जो है गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो चुने गए हैं, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुने गए संजय लीला भंसाली, और इन्हें भी जो है गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए ही सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया। तो ये हमारे महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जो कि आपके अप्रैल माह के थे। अब देखते हैं अगली कैटेगरी के प्रश्नों को। अप्रैल माह में जो आपके भारत और विश्व में प्रथम बार चीज़ें हुई उनसे संबंधित प्रश्नों को। पहला हमारा है MF हाइड्रा दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड बोट है ये। ठीक है, MF हाइड्रा इसका नाम है। ये कहाँ पे प्रारंभ की गई? तो पूरे वर्ल्ड में पहली बार प्रारंभ की गई है आपके लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड बोट, और ये स्टार्ट की गई है नॉर्वे में। ठीक है, तो लिक्विड हाइड्रोजन से चलने वाली बोट जो है ये आपके कहाँ पे स्टार्ट की गई? तो ये स्टार्ट की गई नॉर्वे में। ठीक है, पूरे विश्व में पहली बार, और इसका नाम रखा गया MF हाइड्रा। नेक्स्ट हमारा है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार अंपायरिंग करने वाली जो आपकी महिला अंपायर हैं वो हैं आपकी किम कार्टन, और एक नाम और याद रखना आप लोग, क्लेयर पोलास्क। तो क्लेयर पोलास्क कौन थी? तो वनडे और टेस्ट में जो है पहली बार अंपायरिंग करने वाली जो महिला अंपायर हैं वो आपकी क्लेयर पोलास्क थी, लेकिन T20 में पहली बार जो महिला अंपायरिंग की है वो की है किम कार्टन ने। एशियाई गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो एशियाई जो गिद्ध थे इनके लिए विश्व में पहली बार जो है संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जो है ये स्थापित किया गया है। याद रखना, विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र एशियाई गिद्धों के लिए महाराजगंज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ पे किया? तो ये भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क होगा, और इसे स्थापित किया गया कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम केरल में। ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम केरल में जो है ये भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क स्थापित किया गया है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस जिसका नाम है रैपिड एक्स। ठीक है, तो रैपिड एक्स जो है इसका नाम है, इसका संचालन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका संचालन जो है किया जा रहा है दिल्ली NCR में। ठीक है, तो ये आपकी भारत की पहली सेमी हाई स्पीड
रीजनल रेल सर्विस है, नाम है इसका रैपिडेक्स, और इसका जो है आपका संचालन किया जा रहा है आपके दिल्ली एनसीआर में। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? जो आपके अज्ञात शव होते हैं उनका डीएनए डेटाबेस तैयार कर रहा है कौन? तो ये तैयार कर रहा है आपका हिमाचल प्रदेश। ओके। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जलाशय किस राज्य में है? तो सबसे अधिक जलाशय हैं आपके पश्चिम बंगाल में, और दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो जलाशयों के मामले में दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है, जबकि सबसे कम जो है जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जलाशय वाला राज्य है आपका सिक्किम। ठीक है, तो सबसे अधिक जलाशय वाला राज्य आपका पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जो है जलाशय वाला जो स्थान राज्य है वो है आपका सिक्किम राज्य। नेक्स्ट हमारा है वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल का प्रयोग का लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सरकारी विभाग में 100% जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का प्रयोग का लक्ष्य रखा गया है कब? 2030 तक। और किस राज्य ने रखा है ये लक्ष्य? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है। आईआईटी मद्रास के द्वारा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आईआईटी मद्रास जो है ये अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा जंजीबार तंजानिया में। ठीक है ना, तो जंजीबार तंजानिया में जो है आईआईटी मद्रास पहला अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। अगला हमारा है एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो ये आपका अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, एशिया की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है ये आपका अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट, और इसे जो है असम में प्रारंभ किया गया। ब्रह्मपुत्र नदी में जोरहाट और माजुली के बीच में इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट है एशिया की सबसे बड़ी। भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन RM001 कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ये आपका ये भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन है, और इसे प्रारंभ किया गया कहाँ से? तो उड़ीसा में जो है प्रारंभ किया गया। नाम इसका जो है RM001 इसका मॉडल नंबर जो है रखा गया है। अगला हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट को कहाँ पर प्रारंभ किया है? तो ये आपकी भारत की पहली वाटर मेट्रो है। ठीक है, और इसे प्रारंभ किया गया कहाँ से? कोच्चि केरल से। वास्तव में ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट है। ठीक है, बोट है जो आपकी पानी में चलती है, और इसी को जो है वाटर मेट्रो का नाम लिया गया है, और इसे प्रारंभ किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा कोच्चि केरल में। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट अपना कैटेगरी देखेंगे जो कि हमारा है महत्वपूर्ण ऐप्स और पोर्टल्स। ठीक है, जो आपके लॉन्च किए गए हैं किस महीने में? अप्रैल महीने में। महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोक्षा ऐप जो है ये लॉन्च किया। ठीक है, तो भरोक्षा ऐप का जो है काम क्या है? महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया, द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। यह ऐप किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ऐप जो है तैयार किया गया गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट आपका असम राज्य में है। ठीक है, तो इसके द्वारा ये आपके भरोक्षा ऐप को जो है तैयार किया गया है, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा स्टार्टअप की पहचान करने के लिए युवा पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया है? तो युवा पोर्टल का शुभारंभ किया गया आपके नई दिल्ली में, और इसका उद्देश्य है युवा जो स्टार्टअप होंगे, जो नए स्टार्टअप होंगे, उनकी पहचान करना। इसके साथ ही 1 वीक 1 लैब का प्रारंभ किया गया। ठीक है, यानी कि जो आपका ये युवा पोर्टल प्रारंभ किया गया, इसके साथ ही 1 वीक 1 लैब का भी प्रारंभ किया गया। इसके अलावा करनाल हरियाणा में खगोल विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना भी की गई। ठीक है, तो करनाल हरियाणा में खगोल विज्ञान प्रयोगशाला की भी स्थापना की गई। ठीक, 1 वीक 1 लैब भी प्रारंभ किया गया, और युवा पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो ये आप याद रखना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने इसको प्रारंभ किया है। बीज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया? तो बीज से संबंधित है, तो इसको जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। नाम इसका याद रखेंगे, साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप। ठीक है, बीज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया गया। तो ये हमारे महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल थे जो अप्रैल महीने में लॉन्च हुए। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर्स, जो आपके अप्रैल 2023 माह में जो आपके स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर्स थे, उन सबको एक जगह पे आप यहाँ पे पा जाएंगे। ओके,
पहला हमारा है मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट जो हुआ था अप्रैल महीने में। इसमें महिला वर्ग की विजेता कौन रही, तो ये रही आपकी पेट्रा क्वितोवा। और पुरुष वर्ग में विजेता कौन रहे, तो ये रहे आपके डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, तो डेनियल मेदवेदेव पुरुष वर्ग के विजेता रहे, जबकि आपकी महिला वर्ग की विजेता पेट्रा क्वितोवा रही मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट में। अब अपना देखिए मियामी ओपन 2023 में कौन विजेता रहा, तो मियामी ओपन में महिला वर्ग में विजेता रही आपकी मरिस्का, और उप विजेता आपकी कौन रही, तो ये आपकी पीवी सिंधु रही। तो इसको जरूर याद रखना, मियामी ओपन 2023 में उप विजेता जो है कौन रही महिला वर्ग की, तो ये रही आपकी पीवी सिंधु, और विजेता रही मरिस्का। पुरुष वर्ग में जो विजेता रहे वो रहे आपके निशिमातो, जो कि किस देश के थे, तो ये आपके जापान देश के थे। ठीक है, मियामी ओपन में उप विजेता कौन थी, तो पीवी सिंधु थी। अगला हमारा है मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब, जो आपका एमसीसी है। इसने किन 5 भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है, तो पूरे जीवन के लिए इनको मानद सदस्यता प्रदान की गई एमसीसी यानी कि मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब का। तो ये कौन से 5 भारतीय क्रिकेटर हैं, तो ये हैं आपके महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज और झूलन गोस्वामी। तो मिताली राज और झूलन गोस्वामी आपकी महिला क्रिकेट से संबंधित हैं, जबकि आपके धोनी, युवराज और सुरेश रैना पुरुष टीम से संबंधित हैं। ओके, इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको भेज दिया गया है। ठीक है ना, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेशनल एंटी ड्रग एजेंसी यानी कि नाडा ने सकारात्मक डोप टेस्ट के कारण किस खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है, तो जो संजीता चानू थी। ठीक है, संजीता चानू जो है ये आपके मणिपुर से संबंधित हैं। इन पर जो है डोप टेस्ट का जो है पॉजिटिव पाया गया, इस वजह से इन पर 4 साल का भी जो है बैन लगा दिया गया। ओके, फ्रांस में आयोजित आर्लियांस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन बन गया है, तो आर्लियांस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ, ये इसके विजेता बने हैं आपके प्रियांशु राजावत। ठीक है, तो प्रियांशु राजावत जो है आर्लियांस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 के विजेता बने। हाल ही में गठित भारत के पहले नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया है, तो जो आपकी नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम है इसकी कप्तान बनाया गया है आपकी सुषमा पटेल को। ठीक है, यानी कि जो देख नहीं सकते उनकी जो आपकी महिलाओं की क्रिकेट टीम की कप्तान है, ये पहली बार गठित किया गया है, ये भी आप याद रखना, इस वजह से ये नाम आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है सुषमा पटेल का। विश्व शतरंज चैंपियनशिप आर्मागेडन एशिया और ओशिनिया का विजेता कौन बना है, तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप का जो विजेता बन गया है वो बन गए हैं आपके डी गुकेश। ठीक है, तो एशिया और ओशिनिया का जो आपका वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप हुआ, इसमें डी गुकेश जो है ये भारत के हैं। ठीक है ना, ये आपके बने हैं विजेता। अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा, तो अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित हुई थी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023, और पदक तालिका में भारत रहा इसमें 7वें स्थान पे। ठीक है, और एकमात्र जो पदक विजेता खिलाड़ी थे वो थे आपके अमन सहरावत, यानी कि भारत ने कुल केवल एक जो है गोल्ड जीता था, और वो भी जीता था किसने, तो अमन सहरावत ने जीता था, और रैंक कितनी थी, 7th रैंक थी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। WTA स्टुटगार्ड ओपन 2023 के महिला एकल वर्ग में विजेता कौन बनी है, तो स्टुटगार्ड ओपन 2023 के महिला एकल वर्ग में जो विजेता बनी है वो बनी है ईगा स्वाटेक, और उप विजेता कौन बने हैं, तो उप विजेता बने हैं आर्यन सबालेंका। ठीक है, तो उप विजेता आर्यन सबालेंका बनी हैं, और ईगा स्वाटेक जो है ये बनी है स्टुटगार्ड ओपन 2023 के महिला एकल वर्ग में विजेता। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किन 2 महान क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम पर गेट का अनावरण किया गया, तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा के नाम पर जो है गेट का अनावरण किया गया है। ठीक है, अब गेट का नाम जो है सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा के नाम पे भी एक गेट का नाम है, तो ये हैं आपके सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऐसा किया गया। नेक्स्ट हमारा है केरल में खेले गए फुटबॉल प्रतियोगिता तीसरे हीरो सुपर कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो केरल में हुआ था जो आपका फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो सुपर कप, और इसकी विजेता टीम रही कौन, तो इसकी विजेता टीम रही थी ओडिशा। तो ये हमारे स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर्स थे अप्रैल महीने के। अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं जो आपके सम्मेलन और आयोजन हुए हैं इनसे संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, तो पहला हमारा है IUCN, FAO और UNDP, ये 3 संस्थाओं के द्वारा
मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो याद रखना, IUCN, FAO और UNDP ये तीनों संस्थाओं ने संयुक्त रूप से एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया है और इसका उद्देश्य क्या है? मानव वन्य जीव संघर्ष पर जो है ये सम्मेलन किया गया। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आयोजन किया गया था आपका ब्रिटेन में। आपसे पूछा जा सकता है कि किन किन संस्थाओं के द्वारा जो है किया गया था मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन? तो याद रखेंगे आप, IUCN, FAO और UNDP। ओके, ब्रिटेन में ये आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हमारा है वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का जो आयोजन हुआ ये आपका हुआ था नई दिल्ली, भारत में। ठीक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि जो आपका CBG है, इस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था, तो ये आपके नई दिल्ली में ही इसका भी आयोजन किया गया था। कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन था ये। भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का जो आयोजन हुआ है ये किया गया आपके गोवा में। ठीक है। और किसने किया था? भारतीय उद्योग परिसंघ ने किया था। मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जो आपके मादक पदार्थ रोधी बल हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होता है इन सब चीज़ों का, तो उसका जो पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है ये भी आपके कहाँ पे हुआ है? तो ये भी आपके नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 30वें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ठीक है, तो इसका भी आयोजन किया गया है क्योंकि 24 जो है आपका अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस होता है, तो इसका भी आयोजन हो चुका है आपके कहाँ पे? तो ये हुआ था इस बार मध्य प्रदेश में। ठीक है। वैश्विक शिक्षा पर प्रदर्शनी वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी गेटेक्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो गेटेक्स 2023 का आयोजन किया गया आपके दुबई में। ठीक है। और पूरे ग्लोबल जो है एजुकेशन और जो आपका ट्रेनिंग जो आपकी प्रदर्शनी थी ये इसका आयोजन किया गया आपके दुबई जो है UAE में। ओके, अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण उद्घाटन जो आपके हुए हैं अप्रैल माह में। इसरो की वाणिज्यिक अंतरिक्ष कंपनी और इसका नाम है इन स्पेस। ठीक है, तो ये आपकी इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। ठीक है, यानी कि कॉमर्शियल जो है ब्रांच है, ये इन स्पेस नाम से स्टार्ट किया है इसरो ने। इसने जो है स्टार्टअप्स के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया इसके द्वारा अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, तो अहमदाबाद, गुजरात में स्टार्ट किया गया इन स्पेस के द्वारा अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला। हाल ही में डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो रेडियो संगवारी का शुभारंभ किया गया छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, ये आपका डिजिटल रेडियो स्टेशन है रेडियो संगवारी, छत्तीसगढ़ राजस्थान में से प्रारंभ किया गया। एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है? तो एप्पल जो है जो अपना पहला रिटेल स्टोर भारत में खोलेगा वो खोलेगा आपके जियो मॉल, जो कि कहाँ पे है? मुंबई में। यहाँ पर जो है एप्पल ने अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा करी है। ओके, नेक्स्ट हमारा है भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला यानी कि जो आपकी लीगो वेधशाला है, ठीक है, इसको कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है? तो उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर जो ये आपकी लीगो वेधशाला है, इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुम्फर पीरा सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो कुम्फर पीरा सुरंग का उद्घाटन किया गया आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया किसने? तो नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है। कुम्फर पीरा सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। केनरा बैंक और NCPI भारत बिल पे किस देश में रह रहे भारतीयों के लिए सीमा पार आवक बिल भुगतान सेवा प्रारंभ की है? ठीक है, यानी कि आप अगर ओमान में रह रहे हैं और वहाँ से जो है आप यहाँ पर जो है पेमेंट करते हैं तो अब आप कर पाएंगे। ठीक है, पहले आप नहीं कर सकते थे, लेकिन आपके केनरा बैंक और NPCI जो आपकी NCPI संस्था है, भारत की सरकारी संस्था है, ठीक है, तो इसने जो है इसे प्रारंभ किया है। तो ये आपका नेशनल NPCI है यार, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, NCPI नहीं है, NPCI है। तो ओमान में जो है जो आपके भारतीय रहते हैं उनके लिए ये सेवा प्रारंभ की गई है। DRDO के द्वारा उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया?
तो उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन जो है ये DRDO ने किया, और कहाँ पे किया? IIT हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट हमारा है तेल जेट्टी विकास परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई? तो तेल जेट्टी विकास परियोजना इसका प्रारंभ किया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। यानी कि जो आपका पहले कांडला बंदरगाह था गुजरात का, उसे ही अब दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखना। यहीं पर तेल जेट्टी विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने अपना पहला विदेशी कार्यालय जो है कहाँ पे स्थापित किया? तो ये अपना पहला विदेशी कार्यालय स्थापित करेगा अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, UAE में। ठीक है, ये थे हमारे महत्वपूर्ण उद्घाटन से संबंधित प्रश्न। अब देखेंगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण समझौते जो आपके हुए हैं अप्रैल 2023 माह में। तो पहला हमारा क्या है? तो पहला हमारा है भारतीय एयरटेल ने किस बैंक के सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ की है? तो व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा प्रारंभ की गई है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सहयोग से। ठीक है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सहयोग से भारतीय एयरटेल, यानी कि जो आपकी एयरटेल कंपनी है, इसने जो है व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ की हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत ने पहली बार किस देश के साथ साइबर सुरक्षा तथा सैन्य चिकित्सा परीक्षण के लिए रक्षा सहयोग समझौता किया है? तो भारत ने ये पहली बार साइबर सुरक्षा और सैन्य चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए रक्षा सहयोग समझौता किया रोमानिया देश के साथ में। ठीक है, साइबर सुरक्षा और सैन्य चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए रक्षा सहयोग समझौता भारत और रोमानिया के बीच में हुआ है। फिनो पेमेंट्स बैंक ने किस IPL की टीम को अपना डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में घोषित किया है? तो जो आपका फिनो पेमेंट्स बैंक है, स्मॉल पेमेंट्स बैंक है, ठीक है, तो इसने जो है आपका राजस्थान रॉयल्स को जो है अपना डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में चुना है। ठीक है, उसके साथ समझौता किया है। भारत ने अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो आपकी संस्था है वर्ल्ड लेवल की, उसके साथ जो है समझौता किया है भारत ने, और भारत जो है अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजेगा। इंडियन ऑयल और अमेरिका स्थित लांजा जेट इंक के द्वारा भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन, यानी कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है, इसकी इकाई कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका इकाई स्थापित की जाएगी आपके पानीपत हरियाणा में। और कौन कौन स्थापित करेगा? तो जो आपकी भारत की इंडियन ऑयल कंपनी है और अमेरिका की लांजा जेट इंक कंपनी के द्वारा इसे स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारतीय सेना ने किस विश्वविद्यालय के साथ चीनी भाषा के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है? तो चीन की जो भाषा है, मैं आपका शायद मैंडरिन है, ठीक है ना, इसके प्रशिक्षण के लिए तेजपुर विश्वविद्यालय के साथ किसने समझौता किया है? तो भारतीय सेना ने। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने जो है तेजपुर विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है चीनी भाषा के प्रशिक्षण के लिए। गृह मंत्री अमित शाह की मध्यस्थता में असम राज्य में किस राज्य के साथ सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए समझौता किया है? तो असम राज्य में जो है सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए समझौता किया गया किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो याद रखना ये समझौता किसके किसके बीच में हुआ है? तो ये समझौता हुआ है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, और मध्यस्थता किसने की है? तो गृह मंत्री अमित शाह की मध्यस्थता में ये जो है समझौता किया गया है। अब इनके बीच जो है सीमा विवाद समाप्त हो गया है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौता, जिसका नाम है वाशिंगटन घोषणा पत्र, इस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका जो परमाणु रक्षा समझौता है, इसमें कहा गया है कि दक्षिण कोरिया जो है कोई भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, इसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो किससे लेगा? अमेरिका से लेगा। ठीक है, तो ये आपका वाशिंगटन घोषणा पत्र है, और इसी पर समझौता किया गया अमेरिका और दक्षिण कोरिया के द्वारा। तो आइए अब देखते हैं विविध समसामयिकी को। किस भारतीय उत्पाद को यूरोपियन यूनियन के द्वारा भौगोलिक संकेतक, यानी कि जो GI टैग है, इसे प्रदान किया गया है? तो याद रखना ये GI टैग किसने प्रदान किया है? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ठीक है ना, तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा भारत की जो आपकी कांगड़ा चाय है, हिमाचल प्रदेश में ये आपकी पाई जाती है, इसे जो है GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को 108 मिलियन का ऋण देने के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए असम राज्य को जो है विश्व बैंक ने
108 मिलियन का जो है ऋण प्रदान करने की मंजूरी दी है। ब्रह्मपुत्र नदी के कारण जो आपकी बाढ़ आता है उसको प्रबंधन करने के लिए ये आपका ऋण दिया जा रहा है। चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन सा है? तो चैट जीपीटी पर जिसने सबसे पहले प्रतिबंध लगाया है वो है आपका इटली देश। ओके। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा किसे मलेरिया मुक्त देश होने का प्रमाण प्रदान किया गया है? तो अभी जो है WHO ने मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है ताजिकिस्तान और अज़रबैजान को। तो अज़रबैजान और ताजिकिस्तान, इन दो देशों को मलेरिया मुक्त देश जो है घोषित किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा है? तो हिंदू फोबिया के खिलाफ इसने प्रस्ताव पारित किया है किस राज्य ने? तो अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट ने जो है हिंदू फोबिया के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करने वाला ये अमेरिका का पहला राज्य बना है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया गया है? तो ये आपका एक क्लोन बनाया गया है, ठीक है, मादा बछड़े का। और किस नस्ल की ये बछड़ा है आपका? तो ये आपके गिर नस्ल की है, ठीक है ना। और इसका नाम रखा गया है गंगा, ठीक है। और किसने बनाया है? तो याद रखना राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसे बनाया गया है। गिर नस्ल की आपकी क्लोन मादा बछड़ा है। आपको बताना है कि ये आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है, कहाँ पे ये स्थित है। ओके, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को मिनी रत्न 1 की श्रेणी का दर्जा दिया गया है? तो मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा किसे दिया गया? तो ये दिया गया है आपके भारत की सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी को, ठीक है। तो इसे जो है मिनी रत्न घोषित किया गया है अभी हाल ही में। और अप्रैल 2023 में ही भारत ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो याद रखना मिनी रत्न किसे दिया गया? तो ये दिया गया सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और नवरत्न का दर्जा दिया गया है रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL को। और अब जो आपका रेल विकास निगम लिमिटेड है ये आपकी 13th नवरत्न कंपनी बन गई हैं। तो याद रखना ये भी कि भारत में वर्तमान में कितनी नवरत्न कंपनी है? तो 13 नवरत्न कंपनियां हैं, ठीक है। और नवीनतम दर्जा दिया गया किसे? रेल विकास निगम लिमिटेड को। वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक उत्पादों के लिए GI टैग जो है प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो किस राज्य के सबसे अधिक उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया 2022-23 में, ठीक है। 22-23 की बात हो रही है। तो ये आपका केरल राज्य है, ठीक है। तो केरल राज्य 2022-23 में सर्वाधिक उत्पादों के लिए GI टैग प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहले गज उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो गज का मतलब आपका हाथी ही होता है। तो गज उत्सव का आयोजन किया गया आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है? तो ये असम में है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था? तो 1992 में आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ था। अभी हाल ही में इसके 30 वर्ष पूरे हुए हैं, ठीक है। इसके लिए जो है गज उत्सव का आयोजन किया गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। नेक्स्ट हमारा है सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव जिसका नाम रखा गया है सूर्यांशु, ठीक है ना। ये कहाँ पर लॉन्च की गई? तो ये आपका सौर ऊर्जा से चलने वाली एक आपकी पर्यटक नाव है, ठीक है। टूरिस्ट आपका बोट है, सूर्यांशु इसका नाम है। और ये इसे स्टार्ट किया गया है कहाँ पे? केरल राज्य में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वायुसेना के तेजपुर एयरबेस असम से किस युद्धक विमान में उड़ान भरी है? तो अभी हाल ही में जो आपकी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने जो है एक युद्धक विमान में उड़ान भरी। और कहाँ से उड़ान भरी थी? तो असम के तेजपुर एयरबेस से ये उड़ान भरी थी। और किस जहाज़ में जो है इन्होंने उड़ान भरी थी, किस युद्धक विमान में? तो ये थे आपका सुखोई 30, ठीक है। तो सुखोई 30 में इन्होंने आपकी उड़ान भरी थी। अगला हमारा है भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी करने वाली सुरक्षा कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो अभी हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष नीति जारी की गई 2023 के लिए। और इसमें जो आपका सुरक्षा कैबिनेट समिति थे इसके अध्यक्ष आपके भारत के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किस पार्टी को प्रदान किया गया? तो याद रखना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसे दिया गया? तो ये दिया गया अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को, ठीक है। तो अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि किन किन पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त किया गया। तो ये थी आपकी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, यानी कि जो आपकी TMC है बंगाल में।
इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है NCP का नाम आपने सुना होगा कहाँ पे, महाराष्ट्र में अधिकतर, ठीक है ना। इनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया। तो ये 3 आपका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो ये आपकी 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ओके, 6 राष्ट्रीय पार्टियां कौन कौन सी हैं, इनका नाम आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगला वाला पॉइंट। हाल ही में घातक प्लांट फंगस इंसान के संक्रमण का दुनिया का पहला मामला कहाँ पर दर्ज किया गया है। तो ये आपका प्लांट फंगस है, ठीक है ना। ये इंसान में इसके संक्रमण का दुनिया का पहला मामला आपके कोलकाता में जो है दर्ज किया गया है, ठीक है। हाल ही में इंसान में बर्ड फ्लू H5N1 का मामला कहाँ पे दर्ज किया गया। तो इंसान में जो बर्ड फ्लू का मामला है ये आपके चिली में जो है पहला मामला दर्ज किया गया, जबकि आपका प्लांट फंगस का इंसान में पहला संक्रमण जो है कहाँ पे दर्ज किया गया, कोलकाता में। ओके, तो जो H5N1 होता है ये आपका बर्ड फ्लू होता है, जबकि अगर आपका H1N1 है तो ये आपका क्या होता है, तो ये आपका स्वाइन फ्लू होता है। ओके, अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी सलीम दुर्रानी का निधन हो गया। यह किस खेल से संबंधित थे। तो सलीम दुर्रानी जो है ये क्रिकेट खेल से संबंधित थे, ठीक है। तो इन्हें जो है पहला अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया था। पटना मेट्रो परियोजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही। तो जो पटना में मेट्रो परियोजना बन रही है इसके लिए जो आपका पैसा दे रहा है वो दे रहा है आपका जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन जीका, ठीक है। हाल ही में ह्यू एंड क्राई नोटिस किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ह्यू एंड क्राई नोटिस आपको पता है कि पंजाब में अमृतपाल वाला केस चल रहा था, तो पंजाब पुलिस ने जारी किया था। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी की गई थी पंजाब पुलिस के द्वारा। चीन के मुद्रा युआन ने किस देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर को प्रतिस्थापित किया है। तो डॉलर से ज़्यादा जो है अब युआन में जो है कहाँ पे व्यापार हो रहा है, तो ये हो रहा है आपके रूस में, ठीक है। तो रूस में जो है डॉलर को प्रतिस्थापित किया किसने, युआन ने, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ रोकथाम आयोग, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड में सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है। तो याद रखना इन तीनों जो है जो आपकी संस्थाएं हैं इसमें भारत को एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो कौन कौन सी संस्थाएं एक बार फिर से देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ रोकथाम आयोग, इसके अलावा जो आपका संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड, ठीक है। तो इनका सदस्य बनाया गया है अभी हाल ही में भारत देश को, इन तीनों संस्थाओं का। राष्ट्रीय विद्युत योजना का मसौदा किस अवधि के लिए जारी किया गया। तो राष्ट्रीय विद्युत योजना जो है ये आपके 2022 से 2027 तक के लिए जारी की गई है। गांधी सियासत और संप्रदाय नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो पीयूष बाबेले, ठीक है। तो पीयूष बाबेले जो है इन्होंने गांधी सियासत और संप्रदाय नामक एक पुस्तक लिखी है, ठीक है। किस देश ने निवेश और नौकरियों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस योजना को प्रारंभ किया है। तो गोल्डन लाइसेंस जो है ये आपके प्रारंभ की गई है बहरीन देश के द्वारा, ठीक है, ताकि लोग जो है वहाँ पे आके निवेश करें और नौकरियाँ वहाँ पे विकसित हों। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने नए गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले को मंजूरी दी है। तो नए गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले को किरीट पारीख समिति की जो है सिफारिशों के आधार पर मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। नेशनल जियोग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा दुर्लभ मृदा धातु तत्व की खोज की गई है कहाँ पे। तो ये की गई है आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है। दुर्लभ मृदा धातु तत्व की खोज कहाँ पे की गई, तो आंध्र प्रदेश में की गई है। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून किस राज्य के द्वारा बनाया गया है। तो ऑनलाइन जो आपका गैम्बलिंग होता है इस पर प्रतिबंध किसने लगाया है, तो ये आपके तमिलनाडु ने लगाया है। आप यहाँ पे ड्रीम 11 नहीं खेल सकते हैं। हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क ये जारी किया गया आपके RBI भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाया है तमिलनाडु में और ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क जारी किया गया किसके द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा।
केशव महिंद्रा जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो महिंद्रा हैं तो ये आपके उद्योग से संबंधित होंगे। देश में सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 125 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 125 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया कहाँ पे? तो ये किया गया आपके तेलंगाना में। ठीक है, तो तेलंगाना में 125 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया बी.आर. अम्बेडकर की। पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स हॉस्पिटल कहाँ पर स्थापित किया गया? तो पूर्वोत्तर भारत का जो पहला एम्स हॉस्पिटल है ये आपके गुवाहाटी असम में स्थापित किया गया है। भारत के सतलज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का जो निर्माण है ये आपके नेपाल में किया जाएगा। ठीक है, तो सतलज जल विद्युत निगम ये कहाँ का जो है संस्था है? तो ये आपकी भारत की संस्था है और ये जो है नेपाल में बना रही है कौन सा जल विद्युत परियोजना? तो लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। ओके। द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीएस स्कैम्स एंड फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वी पट्टाभिराम ने लिखी है द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीएस स्कैम्स एंड फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन नामक पुस्तक। हाल ही में उत्तरा बावकर का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उत्तरा बावकर जो थी ये आपके एक अभिनेत्री थी। ठीक है ना, तो अभिनय से इनका संबंध था। बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है? तो 800 जो है ये मुथैया मुरलीधरन से के जो है जीवन से प्रेरित है आपका। ये एक बायोपिक है किसकी? मुथैया मुरलीधरन की। तो याद रखना 800 मुथैया मुरलीधरन की जो है आपकी क्या है? बायोपिक है। वाराणसी में आयोजित G20 कृषि वैज्ञानिकों की बैठक में प्रारंभ की गई महर्षि पहल का संबंध किससे है? तो महर्षि पहल जो है इंपॉर्टेंट है, तो महर्षि पहल का संबंध आपके मोटे अनाज से है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग याद रखना कि जो आपका श्री अन्न था, ठीक है, श्री अन्न का नाम आपने सुना होगा, तो श्री अन्न का भी संबंध किससे है? तो वो भी आपके मोटे अनाज से ही है। ठीक है, तो G20 की कृषि वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ पे हुई थी? तो वाराणसी में हुई थी। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। तो महर्षि पहल यहाँ पे प्रारंभ की गई मोटे अनाज के लिए। सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए माएस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बोरिया मजूमदार ने लिखी है ये पुस्तक, सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए माएस्ट्रो। ठीक है, तो बोरिया मजूमदार का नाम आप याद रखेंगे। नव वर्ष के रूप में हुन थडौ सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो हुन थडौ जो आपका सांस्कृतिक उत्सव है ये आपके मणिपुर राज्य में आयोजित किया गया, हुन थडौ सांस्कृतिक उत्सव। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जो जिला है वो है आपका जामनगर। कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, तो वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला जामनगर गुजरात है। मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? तो ये हैं आपकी विंग कमांडर जिनका नाम है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। ओके, तो मध्य प्रदेश में जो आपका बाढ़ राहत अभियान चलाया गया था वहाँ पे साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली ये प्रथम महिला वायुसेना अधिकारी हैं, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। दुनिया में पहली बार क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के लिए माइका कानून का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो जो आपका क्रिप्टो करेंसी है इस पर किसी का रेगुलेशन नहीं था, पहली बार जो है माइका कानून बनाया गया। किसके द्वारा? यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ताकि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जा सके। तारिक फतह जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये इनका जो क्षेत्र था वो आपका जर्नलिज्म था, यानी कि पत्रकारिता का क्षेत्र था। तारिक फतह जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया निधन हो गया है। सॉरी। किस देश को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड किया गया? तो जो आपका शारजाह क्रिकेट स्टेडियम है ये आपके संयुक्त अरब अमीरात यूएई में स्थित है और यहाँ पे जो आपका वेस्ट स्टैंड था उसका नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड किया गया है। इसके अलावा आप लोग बताएंगे कि किस क्रिकेट स्टेडियम में जो है ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है। ओके। हाल ही में दिवंगत हुए वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल किस राज्य के 5 बार मुख्यमंत्री चुने गए? तो प्रकाश सिंह बादल ये आपके पंजाब राज्य के 5 बार मुख्यमंत्री जो है चुने गए थे और इनका हाल ही में क्या होगा?
हाल ही में ये दिवंगत यानी कि इनका निधन हो गया है, प्रकाश सिंह बादल, ठीक है ना। पंजाब के ये 5 बार मुख्यमंत्री चुने गए थे। नेक्स्ट हमारा है 28 से 30 अप्रैल तक हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो हेरिटेज फेस्टिवल आपके मनाया गया है गोवा में। तो ये कुछ विविध समसामयिकी थे। अब हम लोग देखेंगे रक्षा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी कि डिफेंस से संबंधित आपके क्वेश्चंस। भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ आयोजित किया है? तो भारतीय सेना ने अमेरिकी वायुसेना के साथ मिल करके कोप इंडिया नाम का एक लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया। तो याद रखना कि भारतीय वायुसेना और आपकी अमेरिकी वायुसेना ने कोप इंडिया का आयोजन किया है। ओके, अगला हमारा है भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इसके अलावा तटरक्षक बल के मध्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि आपकी भारत की थल सेना भी शामिल थी, भारत की वायुसेना और नौसेना, इसके अलावा जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड होते हैं यानी कि जो तटरक्षक बल हैं, ये सभी जो है इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल थे, जिसका नाम क्या था? कवच, ठीक है। और इसका आयोजन किया गया आपके अंडमान और निकोबार में। संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 23 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ओरियन 23 एक संयुक्त युद्धाभ्यास था, इसमें भारतीय वायुसेना ने भाग लिया था। और ओरियन 23 का जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था आपके फ्रांस में, ठीक है। भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ पर किया? तो प्रस्थान का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये आपका एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है, भारतीय नौसेना ने इसका आयोजन किया है। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है आपके मुंबई में। भारतीय वायुसेना किस देश के साथ आयोजित अभ्यास इनियोचास 23 में भागीदारी करेगी? तो भारतीय वायुसेना जो आपके ग्रीस के द्वारा ये आयोजित की गई है इनियोचास 23, इसमें जो है भाग ले रही है भारत की वायुसेना, ठीक है। तो इनियोचास 23 जो है ग्रीस के द्वारा आयोजित की गई है। विश्व का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत TGC अनादोलू किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका पहला जो है ड्रोन कैरियर युद्धपोत है और इसे तुर्की देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। नाम क्या है इसका? TGC अनादोलू। सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित स्वदेशी मानव रहित विमान यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल कौन सा है जिसे भारतीय सेना ने खरीदा है? तो सोलर इंडस्ट्रीज ने इसको बनाया है नागास्त्र 1 को, और ये आपका पहला आपका स्वदेशी जो है मानव रहित विमान होगा, इसे भारतीय वायुसेना ने अभी हाल ही में खरीदा है। सेना के तीनों विंग के समन्वय के लिए दूसरा संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो सेना के तीनों विंग में समन्वय हो, इसके लिए दूसरा संयुक्त कमांडर सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। इसके अलावा नाटो में अब तक 30 सदस्य देश थे, इसका 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो याद रखेंगे कि फिनलैंड जो आपका देश है, ये नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है। भारत और किस देश के मध्य स्लाइनेक्स 23 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया? तो स्लाइनेक्स जो होता है ये हमेशा भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। इस बार स्लाइनेक्स का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये आपका कोलंबो में आयोजन किया गया था और इसका 10वां संस्करण ये था। अमेरिका ने किस देश की नौसेना के साथ पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन किया? तो जापान और दक्षिण कोरिया के साथ जो है अमेरिका ने पहली बार पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन किया है। ओके, अगला है हमारा अप्रैल 2023 में भारत ने किसके साथ द्विवार्षिक अभ्यास 7th अजेय वॉरियर 2023 का आयोजन किया? तो जो अजेय वॉरियर का आयोजन किया होता है ये आपके भारत और यूनाइटेड किंगडम जो है यानी कि आपके ब्रिटेन के मध्य में होता है, ठीक है। तो अजेय वॉरियर का 7वां संस्करण था और ये जो है आपके यूनाइटेड किंगडम और भारत के मध्य भी आयोजित किया गया। ये हमारे रक्षा संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम देखेंगे प्रौद्योगिकी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, ठीक है। तो अगर आप लोग को इसकी PDF चाहिए तो आप PDF के लिए हमारे चैनल एग्जाम सहपाठी के टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे इसको शेयर किया गया है। ओके, सूर्य के द्रव्यमान से 33 बिलियन गुना बड़े विशाल ब्लैक होल की खोज किसके द्वारा की गई है? तो सूर्य के द्रव्यमान से 33 गुना बड़ा जो आपका विशाल ब्लैक होल है उसकी खोज की है ब्रिटेन और जर्मनी देश ने, ठीक है। तो ब्रिटेन और जर्मनी ने खोज करी है इसकी। नासा के आर्टेमिस मिशन 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है?
तो क्रिस्टीना कोच जो हैं ये चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं मिशन आर्टेमिस 2 के तहत। ओके। स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का किस नाम से परीक्षण किया है? तो 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का जो है विक्रम 2 रॉकेट में इसको प्रयोग किया जाएगा। पहली बात तो ये आपको याद रखना है। और इसका नाम जो है ये धवन 2 जो है ये आपका 3D प्रिंटेड जो आपका क्रायोजेनिक इंजन है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है धवन 2। ठीक है। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने इसे बनाया है। और किस रॉकेट में प्रयोग किया जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विक्रम 2 रॉकेट में जो है धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाएगा और ये 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है। ओके। अगला हमारा है नासा ने टेम्पो उपकरण को किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? तो नासा ने अभी जो है हाल ही में टेम्पो नाम का एक उपकरण लॉन्च किया जिसका फुल फॉर्म क्या है? ट्रोपोस्फियर एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। तो उद्देश्य आपको यहाँ पे समझ में आ गया। इसका उद्देश्य है वायु प्रदूषकों की निगरानी करना। ठीक है। तो टेम्पो उपकरण किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया आपने नासा ने। जापान के शोधकर्ताओं ने यूरेनियम के किस नए समस्थानिक की खोज की है? अब तक आप लोगों ने पढ़ा होगा यूरेनियम 239 यानी कि 239 इस तरह से। तो अभी जो है जो नया समस्थानिक का खोज किया गया है वो किया गया है यूरेनियम 241 का। ठीक है। और किस देश के द्वारा खोज किया गया? तो जापान के जो आपके रिसर्चर्स थे इन्होंने खोजा है यूरेनियम के नए समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज करी है। बृहस्पति ग्रह और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए जूस मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो जूस मिशन जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है। बृहस्पति ग्रह और उसके उपग्रहों के लिए जो आपका जूस मिशन है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसरो ने PSLV C-55 रॉकेट से किस देश के 2 उपग्रहों टेल EOS-2 और ल्यूमलाइट 4 को जो है सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो इसरो ने जो है इसे स्थापित किया है। रॉकेट कौन सा था? PSLV C-55 रॉकेट। कौन से 2 उपग्रह हैं? टेल EOS-2, इसके अलावा आपका ल्यूमलाइट 4। ठीक है। तो ये आपके 2 उपग्रह थे और ये दोनों उपग्रह किस देश के हैं? तो ये आपके सिंगापुर देश के उपग्रह हैं। इनको जो है अभी हाल ही में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, इसरो के PSLV C-55 रॉकेट से। हाल ही में परीक्षण के दौरान विफल हुए स्टारशिप अंतरिक्ष यान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो स्टारशिप जो अंतरिक्ष यान है इसका निर्माण किया गया था SpaceX के द्वारा। और ये जो है आपका जब आपका लॉन्च किया गया उसके बाद जो है क्या हो गया? विफल हो गया था, यानी कि ब्लास्ट हो गया। ऑफेक 13 नामक जासूसी सैटेलाइट को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एक जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया है ऑफेक 13 नाम से, और किस देश ने लॉन्च किया? तो ये इजराइल देश ने लॉन्च किया है। ठीक है। किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि EOS आपका टाइफा 1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया? तो टाइफा 1 लॉन्च किया है केन्या देश ने। ठीक है। तो ये आपका क्या है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। सॉरी। हाल ही में विफल हुए जापान के मून मिशन हाकुतो R मिशन 1 का संबंध किस कंपनी से था? तो अभी आपको बस ये याद रखना है, कंपनी का नाम नहीं ध्यान रखना है। हाकुतो R मिशन 1 या भाई आप हाल ही में विफल हो गया। ये आपका मून यानी कि चंद्रमा के लिए मिशन था। और किस देश का मिशन था? तो ये आपका जापान का मिशन था। और कंपनी कौन सी थी? iSpace Inc। ठीक है। तो अब लास्ट में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, यानी कि अप्रैल माह में जो इम्पोर्टेंट डेज हुए हैं। नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह 1 से 7 अप्रैल तक मनाया गया 2023 में। राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष कब होता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस होता है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस, और ये प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष की इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है। विश्व होम्योपैथिक दिवस ये आपका प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। वन हेल्थ वन फैमिली इस बार की इसकी थीम रखी गई, विश्व होम्योपैथिक दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपके 11 अप्रैल को। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रत्येक वर्ष कब होता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस होता है आपके 17 अप्रैल को। और इस बार की थीम क्या थी इसकी? तो इसकी थीम थी एक्सेस फॉर ऑल।
अगला हमारा है विश्व विरासत दिवस। इम्पोर्टेंट है, आप डेट याद रखेंगे, 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। और विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लीवर डे। लीवर डे भी आपका 19 अप्रैल को होता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इस वर्ष की थीम रही थी आपकी सतर्क रहें, नियमित लीवर का जो है चेकअप करें। ठीक है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस है, इंडिया में मनाया जाता है आपके 21 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस इम्पोर्टेंट है, 22 अप्रैल को। इस बार की थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है, तो इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट ये आपकी विश्व पृथ्वी दिवस की थीम थी। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब होता है, तो ये आपके 23 अप्रैल को होता है। इम्पोर्टेंट है आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, तो ये होता है आपके 24 अप्रैल को। इस बार का जो आपका पंचायती राज का जो सम्मेलन हुआ था, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो हुआ था वो आपके एमपी में, मध्य प्रदेश में। विश्व टीकाकरण सप्ताह अप्रैल के लास्ट वीक में मनाया जाता है, तो 24 से 30 अप्रैल तक मनाया गया विश्व टीकाकरण सप्ताह। द बिग कैचअप इसका जो है थीम था इस वर्ष का। विश्व मलेरिया दिवस भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो ये आपका प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को होता है। थीम क्या थी, टाइम टू डिलीवर ज़ीरो मलेरिया। ओके। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, बौद्धिक संपदा दिवस ये आपका होता है कब, प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को आपका बौद्धिक संपदा दिवस होता है। ओके, तो ये हमारे थे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ नया सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पे आप कमेंट करके कुछ भी जो कहना चाहें कह सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर्स हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।